हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अब्दुल्ला सिद्दीकी। आज हम लोग करने वाले हैं थ्योरम 2 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज। आज हम 5.2 भी करेंगे और इसकी जो थ्योरम वो भी प्रूव करेंगे। बहुत से बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर क्या थ्योरम को प्रूव करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। क्वेश्चन में भी जहाँ थ्योरम का स्टेटमेंट है वो तो लिखना ही पड़ेगा, तो आपको स्टेटमेंट भी लर्न करना है और उसको प्रूव भी करना है। प्रूफ करने से आपकी मैथमेटिकल स्किल भी डेवलप होती है, तो प्रूफ इज आई थिंक मैंडेटरी। और तो चलिए थ्योरम 2 पहले प्रूव करते हैं। देखिए थ्योरम 2 में या इस बुक में कई ऐसी थ्योरम है जिसको प्रूव करने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत पड़ेगी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? सिमिलरिटीज एंड कॉन्ग्रुएंसी दोनों चीजें हम समझने की कोशिश कर लेंगे और ब्रीफली जल्दी से हम समझ लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, तब हमें बड़ी आसानी होगी थ्योरम को प्रूव करने में। तो चलिए पहले हम कॉन्ग्रुएंसी देख लेते हैं, उसके बाद हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो ये टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। पहले सिमिलरिटी समझिए। सिमिलरिटी क्या होता है? दो फिगर अगर लुक लाइक सेम होंगे, लुक लाइक सेम होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर। जैसे आपने अपना एक फोटोग्राफ बनाया, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने उसको डेवलप करा कि उसका थोड़ा सा बड़ा साइज का बना लिया, तो वो छोटा वाला फिगर बड़ा वाला फिगर क्या कहलाएगा? हमारा सिमिलर कहलाएगा। जो लुक लाइक सेम हो, सेम रेशियोज में सारी चीजें इनहांस कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है या घटा दी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमिलर फिगर कहते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम। जैसे आपने पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ बनवाए, 4 फोटो एक साथ आपने बनवा लिया, वो चारों अगर एक ही साइज के हैं तो वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जैसे ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं? तो देयर आर सम क्राइटेरिया। लाइक पहला जो आपको यूजफुल होगा वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यही अगर आप समझ जाते हैं तो आप आसानी के साथ थ्योरम्स वगैरह को प्रूव कर सकते हैं। एसएसएस क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे हमने दो ट्राइंगल लिया, एक ट्राइंगल हमारा ए और बी और सी, दूसरा ट्राइंगल हमने लिया मान लीजिए पी क्यू आर। ये दो ट्राइंगल हमने कंसीडर किया। अगर मान लीजिए कि ए बी जो है बराबर है किसके? पी क्यू के, ए सी बराबर है किसके? पी आर के, और बी सी बराबर है किसके? क्यू आर के, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और क्राइटेरिया कहेंगे इसे एसएसएस क्राइटेरिया। दो लाइन बना करके इस तरह से सिंबल बनाया जाता है कॉन्ग्रुएंसी के। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि एग्जैक्ट सेम, तो करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल सब आपस में बराबर होंगे। दैट मींस ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल हमारा इसके बराबर हो जाएगा, और ये एंगल हमारा जो है इस एंगल की क्या होगा? बराबर होगा। इसे हम बोलते हैं एसएसएस, साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। साइड एंगल साइड, जैसे मान लीजिए इसी में हम समझा देते हैं, ये साइड इसके बराबर किया, ये साइड इसके बराबर किया, और इस साइड के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ये बीच का एंगल क्या है? बराबर है, तो इसे हम कहते हैं साइड एंगल साइड। पहले साइड देन एंगल देन साइड, इसे हम क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? साइड एंगल साइड। तो भी ये ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और एक इंपॉर्टेंट है राइट हाइपोटेन्यूज साइड, इसका भी हम बहुत यूज करने वाले हैं। एक ट्राइंगल हमने बनाया जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लेते हैं हम ये ए बी सी, दूसरा भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ही होना चाहिए, और ये मान लीजिए पी, ये क्यू, ये आर। पहली कंडीशन तो ये है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर हाइपोटेन्यूज हमारा बराबर है, हाइपोटेन्यूज क्या है? बराबर है, इनमें से दोनों कोई एक साइड, चाहे BC बराबर हो QR के या AB बराबर हो PQ के, कोई एक साइड और अगर हम बराबर कर देते, मान लीजिए इसको हमने इसकी इस साइड को इसके इक्वल कर दिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? राइट, देखिए राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। फिर से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस कॉन्ग्रुएंसी को हम कहते हैं राइट हाइपोटेन्यूज साइड। और अगर हमने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, किसी भी वे से किया, तब क्या होगा? उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? बराबर होगी। इसी तरह से हमारा एंगल किया, फिर साइड किया, फिर एंगल, जैसे ये माली एंगल कर दिया, फिर साइड किया, फिर एंगल, तो इसे एंगल साइड एंगल कहते हैं, AAS कहते हैं। दो एंगल आपने बराबर किया, ये एंगल और एक साइड भी बराबर किया, इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया बोलते हैं। और अगर दो ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तब एक वर्ड बहुत यूज होता है CPCT, CPCT, corresponding part of the congruent triangle, corresponding part of the congruent triangle। जैसे इन दोनों ट्राइंगलों को हमने क्या किया है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। किस क्राइटेरिया से किया है? RHS से किया है। अगर हमने RHS से किया है, तब हम ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू PQ, और यहां ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा CPCT। CPCT मतलब फिर से corresponding parts of congruent triangle। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग थ्योरम प्रूव करते हैं। अब हम प्रूव करेंगे थ्योरम 2।
इक्वल कॉर्ड्स ऑफ a circle subtended equal angle at the center of the circle, राइट। अब ये समझिए कि अगर ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर ही होगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा इनका, ये और ये दोनों क्या होगा, बराबर बनेगा। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो इसको हम प्रूव करेंगे। ये थ्योरम आपके सामने है, स्टेटमेंट आप लर्न कर लें, 2-4 बार अच्छे से लिखें, समझ जाएंगे बढ़िया से। इक्वल कॉर्ड्स होगी ऑफ ए सर्किल सबटेंड करेगी इक्वल एंगल एट द सेंटर, इसी को प्रूव करना है। गिवन में हमने लिख लिया कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, दैट इज AB इज इक्वल टू CD। प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB किसके बराबर है, एंगल COD के बराबर, ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, कांग्रेंसी, इसी वजह से मैंने कांग्रेंसी आपको बता दी है कि इसका यूज करेंगे हम इन ट्राइंगल। कौन कौन सा लेंगे, OAB एंड ट्राइंगल हम ले लेंगे OCD। दो ट्राइंगल हमने कंसीडर किया है। अब दोनों में मुझे कांग्रेंसी प्रूफ करनी है। क्यों कांग्रेंसी प्रूफ करनी है, क्योंकि अगर कांग्रेंट हो जाएंगे तभी हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में हम यहाँ पे 3 चीजें, वही कांग्रेंसी क्राइटेरिया हमें ध्यान में रहना चाहिए कि OA जो है हमारा, ये साइड इसके बराबर होगी। क्या रीजन होगा, ध्यान से देखिए, OA इज इक्वल टू OC। दूसरी चीज हमें क्या क्या इसमें प्रूफ करना है, हम SS लगा सकते हैं। अब हम ये ले लें, OB ले लें, तो OB जो है हमारी, ये साइड किसके बराबर हो जाएगी, ये OD के बराबर। इन दोनों का सेम रीजन हम लिखेंगे, रेडियाई ऑफ ए सर्किल, रेडियाई ऑफ ए सर्किल, ये मैंने नोट डाउन कर दिया है। तीसरी चीज क्या हो जाएगी, जो दिया है हमें, AB ये इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, CD। इसका रीजन क्या है हमारा, इसका रीजन है हमारा गिवन, तो हमने गिवन लिख दिया, AB इज इक्वल टू CD। अब ये दोनों ट्राइंगल हमारे जो हो जाएंगे, यानी कि ट्राइंगल OAB ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल OCD से हो जाएगा। किस क्राइटेरिया से हुआ है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके, तो कौन सा क्राइटेरिया होगा, ये क्राइटेरिया होगा हमारा SSS, साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। देन वी कैन से, नीचे स्पेस नहीं मैं ऊपर लिख रहा हूं, तब हम लिख सकते हैं एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल COD। इसका रीजन क्या लिखेंगे, CPCT। एक बार फिर से रिकॉल करें, क्या बताया था मैंने, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, एक इसके C है तो D B के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने कॉन्ग्रेंसी का यूज करके इस थ्योरम को प्रूव कर दिया, और इट्स वेरी गुड, वेरी सिंपल थ्योरम, और ये मैंने प्रूव कर दिया है। चलिए अब सेकंड थ्योरम, सॉरी थर्ड थ्योरम भी हम प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे हम। थ्योरम थर्ड क्या है, अब यहाँ पे क्या दिया, chords of a circle that subtended equal angles at the center। अब जो कॉर्ड है वो सबटेंड करेगी क्या, इक्वल एंगल। ठीक है, कैसे, जैसे ये AB है, A से B, A से एक लाइन B को ज्वाइन करा दे, A से O को ज्वाइन करा दे, B से O को, तो ये जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। तो ये हो गया, अब यहाँ पे ये हो गया, ये दोनों एंगल अब यहाँ पे इक्वल दिए हैं। अब उसी का जस्ट उल्टा हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि अब दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर होंगी। टू प्रूफ क्या करना है, कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, दैट इज दिस। अब इसका प्रूफ हम देखेंगे, और बिल्कुल वैसे ही हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का यूज करके हम बड़ी आसानी के साथ प्रूव कर सकते हैं। चलिए जल्दी से प्रूव कर लेते हैं। सेम बिल्कुल वही हमें नोट डाउन करना है, दो ट्राइंगल लेना है। इन ट्राइंगल कौन कौन सा हमने लिया, OAB एंड ट्राइंगल OCD, दो ट्राइंगल हमने कंसीडर किया, एक ये और दूसरा ये। अब हम वही तीन जो क्राइटेरिया हमारे पास है, RHS है, SS है, साइड एंगल साइड है, उन्हीं का हमें यूज करके इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। ऑब्वियस हमारा AO जो है, AO किसके बराबर हो जाएगा, ये साइड जो हो जाएगी हमारी OC के बराबर हो जाएगी। इसका रीजन क्या लिखेंगे, रिकॉल करें, रेडियाई ऑफ ए सर्कल। क्या लिखते हैं हम, रेडियाई ऑफ ए सर्कल, ये मैंने नोट डाउन कर दिया, रेडियाई ऑफ ए सर्कल। अब एंगल मुझे ढूंढ, एंगल क्या गिवन है, एंगल AOB किसके बराबर है, एंगल COD के बराबर। इसका रीजन क्या हो जाएगा, गिवन, ये गिवन हो जाएगा। तीसरी चीज क्या है, हमने साइड ढूंढा एंगल, फिर ये साइड, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं OB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम,
ओडी। इसका भी सेम रीजन ये वाला होगा, रेडियाई ऑफ ए सर्किल। लिखें आप लोग, रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई, रेडियाई ऑफ ए सर्किल। अब हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल हमारे, ट्रायंगल ओ ए बी, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। ट्रायंगल ओ सी डी, देखिए नीचे लिखा हुआ दिख रहा हो, फिर से मैं बोल देता हूँ, ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी डी। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, किस क्राइटेरिया से हुए हैं? वो क्राइटेरिया आप मेंशन करेंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तब हम क्या लिख सकते हैं? हम उसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स को, साइड को, जिसको चाहे हम इक्वल कर सकते हैं। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? ए बी, ये साइड हमारी इसके करस्पॉन्डिंग होगी सी डी के बराबर होगी, किससे? सीपीसीटी से, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये प्रूव हो गया, हमारा थ्योरम नंबर 3 है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज का भी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, उसे अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लें। और अब चलिए एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑनेस्टली बताइए, ये क्वेश्चन मुझे बताना चाहिए क्या है? कुछ भी नहीं है। शो दैट द ट्रायंगल फॉर्म बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज आइसोसेलेस। कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये कॉर्ड है, ये सेंटर पे इसको ज्वाइन किया, तो ये ट्रायंगल क्या प्रूव करना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। कुछ सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है। पहले तो थोड़ा ब्रीफ लिख दोगे, ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी इज ए कॉर्ड इज सबटेंडेड, ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, दिस इज द एंगल। एंगल लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है? अब हम ये ले लेना, इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या लिखेंगे हम? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्या रीजन हो जाएगा? रेडियाई ऑफ ए सर्कल। अब देखिए, ये दोनों साइड आपस में बराबर है। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड है अगर बराबर है तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हम लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा? इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि दो साइड बराबर हो गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा। और बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन एक बार हम करेक्टली रीड कर लेते हैं। शो दैट इफ द टू सच आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, दो सच, हमने एक ले लिया ओ ए बी और ओ सी डी, दो ट्रायंगल हमने ले लिया। क्या कह रहा है? ऑकरिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल वैसे ही, हैव इक्वल बेस लेंथ। बेस लेंथ हमारी क्या है? इक्वल है, यानी कि ये साइड जो है हमारी इस साइड के क्या है? बराबर है। बेस लेंथ इक्वल, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो गिवन में ये बेस लेंथ इक्वल है, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब हम वही जैसे पहले किया है, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, दो ट्रायंगल हमने कंसीडर किया। दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल आज ऑलरेडी आप कर चुके हैं इसको। ओ ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ओ सी। इसका रीजन रेडियाई ऑफ ए सर्कल। दूसरी चीज हम क्या लिखेंगे? ओ बी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? ओ डी। रेडियाई ऑफ ए सर्कल आप लिखें एक बार। उसके बाद क्या है हमारा? ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसका रीजन क्या हो जाएगा? गिवन। यहां पे भी आप लिखें रेडियाई ऑफ ए सर्कल, तो यहां पे भी सेम चीजें मेंशन कर दें। अब ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया? सी डी हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी डी, किस क्राइटेरिया से? एस 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देखा आपने, ये टोटल कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया अगर आपको अच्छी तरह से आता है, कैसे कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया है, तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं था। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज भी थी, दो ही थ्योरम थे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जितनी भी थ्योरम आएगी इनको हम प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे, एज वेल एज एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। फिर जब पूरा चैप्टर हो जाएगा देन हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी कोशिश करेंगे लेने की। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।